Hello and a very warm welcome to Bhagyashree Tarot Divination and Numerology, एक नया चैनल भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी का, जहां पर हम लोग टैरो, न्यूमेरोलॉजी, फेस रीडिंग और इसी तरह की जाने कितनी ही डिविनेशन टेक्निक्स के द्वारा अपने आप को समझने की, अपने दिन को बेहतर बनाने की और साथ ही साथ भविष्य का छोटा सा ग्लिम्स लेने की कोशिश करते हैं। इस चैनल की शुरुआत करने के लिए चलिए ये जान लेते हैं कि जुलाई का महीना अलग अलग राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है और टैरो कार्ड आपको इस महीने कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं। जेमिनाई यानी कि मरकरी के द्वारा कंट्रोल होने वाली तीसरी राशि। इस राशि का तत्व होता है एयर, यानी कि ये एक एयर साइन की राशि है, जिसकी वजह से ये दूसरों से घुलती मिलती बहुत अच्छी से है। यही वजह होती है कि जब हम कुंडली देख रहे होते हैं तो उसमें जो तीसरा साइन होता है, तीसरा घर होता है, वो हमारे सगे संबंधी, खासतौर पे हमारे जो पियर्स होते हैं उनको दिखाता है। यानी दोस्त यार हो गए, कजन्स हो गए, भाई बहन हो गए, इनको तीसरा घर दिखाता है। साथ ही साथ हम लोगों के अंदर कितना बाहुबल है, कितना पराक्रम है, कितनी मेहनत हम कर सकते हैं, वो भी तीसरा घर ही दिखाता है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि तीसरे घर को ऑक्यूपाई करने वाली बुध की ये राशि, जिसे हिंदी में मिथुन कहते हैं, उस राशि के लिए टैरो जुलाई के महीने में क्या कह रहा है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन बाय पिकिंग अप 3 कार्ड्स। सो हियर वी आर विद 3 कार्ड्स जो हम पिक करेंगे फॉर जेमिनाई। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। लेट्स सी इन कार्ड्स में क्या लिखा हुआ है या ये कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारा पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, दूसरा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नाउ दिस अगेन इज इंटरेस्टिंग और ये आपको इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ साथ आने वाले समय के लिए वार्निंग भी दिख रहे हैं, यानी यू हैव बीन वार्न्ड फॉर द टाइम टू कम। अब सबसे पहले जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो आपसे क्या कहता है कि आपके अंदर हिम्मत है, आपको हिम्मत पूरी प्रोवाइड की जा रही है, आपको करेज पूरी प्रोवाइड की जा रही है, आपके अंदर एक्शन लेने की क्षमता पूरी है। यानी कि जो भी चीज़ आपकी आंखों के सामने आएगी उस चीज़ को पूरा करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। जो भी चैलेंज आप लोगों की आंखों के सामने आएगा, आप उस चैलेंज से अच्छी तरीके से पार पाने में या फिर एटलीस्ट उस चैलेंज से लड़ने में काफ़ी हद तक सफल हो पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और मुझे ऐसा लगता है कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इस समय पर बात कर रहा है उन चीज़ों के बारे में जो कि डिस्ट्रक्शन की राह पर है या जो एंड हो चुकी है, राइट। और कुछ वैसा ही हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ साथ ही कि आपके आसपास आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है, आपको कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है जिसे सुनकर आपको अच्छा ना लगे, जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएं, और हो सकता है कि आपको कहीं से धोखा मिले। यानी कि जिन लोगों से आपने उम्मीद ना की हो कि ये लोग मुझे छोड़ जाएंगे या मुझे परेशान करेंगे या मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, उन लोगों की तरफ से आपको कोई धोखा भी मिल सकता है। और अगर धोखा नहीं भी मिलता है इस केस में, तो भी ऐसा लगता है कि कुछ तो है आपके जीवन के बारे में, कोई फैक्ट है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आपका जीवन कंसिडरेबली चेंज हो गया हो। मान लीजिए आपने शादी कर ली है, तो शादी करने के बाद आपका जीवन कंसिडरेबली चेंज हो गया है। आपको अपने जीवन में अपने फैमिली वालों के लिए, जो नई फैमिली आई है, जो इन लॉज हैं, उनके लिए आपको स्पेस बनाना पड़ रहा है, लेकिन आप एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है दैट यू आर नॉट अनमैरिड एनीमोर, दैट यू आर नॉट सिंगल एनीमोर। आपका स्टेशन जो है वो लाइफ में बदल चुका है एंड नाउ you have to start taking responsibility for things. Now you have to change yourself and become something जो आपने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया, राइट। तो अगर आप उसी पुराने ढर्रे पर चलते चले जाएंगे या उसी पुराने अपने दिमाग में जो ग्रंथियां हैं अगर उन्हीं में फंसे हुए चले जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि सिचुएशन ही आपको धोखा दे दे। लेकिन अगर आप अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, नए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर हो सकता है कि लाइफ आपको कुछ अच्छा दे। लेकिन जो भी होगा थोड़ा शॉकिंग होगा, यानी एक शॉक के जरिए होगा। इट विल नॉट बी वेरी वेरी प्लेजेंट। सो इस महीने आप लोगों को खास तौर पे सावधान रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट आज के जेमिनाई टैरो हॉरोस्कोप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई में।